हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर ग्रीन में। और आज हम बात करेंगे एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, इस बार दिसंबर में हम लोगों ने देखा कि इस बार लगातार ये तीसरा आईपीओ है जो कि दिसंबर में लॉन्च हो रहा है बर्गर किंग और मिसेस बेक्टर्स फूड के बाद। और ये मिसेस बेक्टर्स फूड का प्रोसेस अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है कि ये एंटोनी वेस्ट हैंड मैनेजमेंट का ये आईपीओ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसका जो लॉन्चिंग डेट है जो कंपनी ने रखा है वो 21 दिसंबर 2020 से लेकर 23 दिसंबर 2020 तक है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी है क्या, क्या काम करती है, इसका ये बिज़नेस क्या करती है, शेयर्स अलॉटमेंट स्टेटस सारा कुछ हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग इस पेज चित्तौड़गढ़ पेज पे हम लोग चलते हैं। तो कंपनी के बारे में जाने तो कंपनी जो है 2001 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और जनरली ये वेस्ट जो इंडियाज़ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको मैनेज करती है। जो इंडस्ट्री में ये टॉप 5 में से सेकंड नंबर पे ये कंपनी आती है। और जो सॉलिड वेस्ट है जैसे घरों से जो कूड़ा कचरा जो हम लोग बाहर करते हैं, निकलते हैं और कचरे वाले लेके जाते हैं, उसको ये मैनेज करता है। और ये कलेक्शन से लेकर उसको प्रॉपर डिस्पोजल तक ये कंपनी जो है उसको मैनेज करती है। और कंपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ में जाने तो जो कंपनी MSWNCT प्रोजेक्ट कलेक्शन ऑफ कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हाउस होल्ड्स कम्युनिटी बीन्स, देखिए क्या क्या करती है ये हाउस होल्ड। घरों से कचरा उठाने से लेकर सड़कों पे ये स्वीपिंग से लेकर और प्रॉपर डिस्पोजल से लेकर मेंटेनेंस से लेकर स्वीपिंग मशीन्स है इनके पास, काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, सेफ वेस्ट डिस्पोजल। और स्ट्रेंथ, चलिए हम लोग इसका स्ट्रेंथ देखें कंपनी का। और कंपनी का स्ट्रेंथ जैसे मैंने अभी कहा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स है और डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है। और इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, इनके पास 19 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। और चलिए थोड़ा हम लोग इसके कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जाने तो इस कंपनी का एंटोनी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो प्रमोटर है उनका नाम हम लोग देख रहे हैं जोसे जैकोब कल्लारकल एंड सीजू जैकोब कल्लारकल एंड शीजू एंटोनी कल्लारकल आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स में अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये मिलियंस में, तो कंपनी का एसेट जो है 31 मार्च 31 मार्च 2018 को ये 4280 करोड़ था। और 31 मार्च 2019 को 5126 मिलियंस है और ये मिलियंस में। और 31 मार्च 2020 को ये 6721 मिलियन को है। एंड 30 सितंबर 2020 को ये 7075 मिलियंस का ये एसेट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ईयर ऑन ईयर ये कंपनी का एसेट बढ़ता जा रहा है। और अगर चलिए हम लोग रिवेन्यू देखते हैं कंपनी का, तो कंपनी का रिवेन्यू भी है जो मिलियंस में है। तो कंपनी 31 मार्च 2080 का जो कंपनी का टोटल रिवेन्यू था वो 2907 करोड़ मिलियंस था। और 31 मार्च 2019 को 2985 मिलियंस था। और 31 मार्च 2020 को 4646 मिलियंस रिवेन्यू था कंपनी का। और अगर अभी हम लोग करंट में देखें तो 30 सितंबर 2020 को 2151 मिलियंस रिवेन्यू था। तो ये देखते जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्च 2018 में कंपनी से लेकर मार्च 2019 में काफ़ी ग्रोथ में है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 80 करोड़ के लमसम ग्रोथ में है। यहाँ पे 2020 मार्च में ये लगभग डबल हो गई है। तो यहाँ सितंबर में ड्यू टू लॉकडाउन, कंपनी का कहना है कि ड्यू टू लॉकडाउन हमारा जो रेवेन्यू है वो काफ़ी कम हो गया। और लॉकडाउन के कारण पूरे देश पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये कंपनी भी कुछ अछूती नहीं है। और जो प्रॉफिट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हम लोग देखें सारा कुछ काट के जिसको बोलते हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो मार्च 18 में लगभग 400 मिलियन, उसके बाद 346 मिलियन मार्च 19 में, और मार्च 20 में 620 मिलियन, जो कि लगभग डबल हो गया कंपनी का प्रॉफिट। और ये सितंबर
2020 को ये 290 मिलियन, जो कि कंपनी का आप देख रहे हैं, कंपनी ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जो कि बाकी अदर जो 2 IPOs हम लोगों ने देखा, बर्गर किंग और बेक्टस फूड, वो लॉस मेकिंग कंपनी थी। फिर भी बाज़ार ने, मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और जनरली IPOs में दोस्तों एक चीज़ मैंने देखा है कि न्यूज़ काफ़ी इम्पैक्ट करता है। कंपनी कैसी भी हो, लेकिन अगर न्यूज़ में है और काफ़ी हाईलाइट हो रहा है तो लिस्टिंग गेंस आप उसमें मान के चल सकते हैं कि कंपनी को लिस्टिंग गेंस, आपको इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और चलिए हम लोग देखते हैं कि इस जो IPO इश्यू है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी इस पैसे से करना क्या चाहती है। तो मुझे लगता है कि कंपनी ने जो बोरोइंग्स, जो कर्ज लिया था, जो उधार लिया था, वो कंपनी इस IPO से, इस पैसे से पे ऑफ करना चाहती है। और एक प्रोजेक्ट भी है जो कि वेस्ट से एनर्जी बनाने का एक प्रोजेक्ट है, जो कि उसमें भी एक फाइनेंस करना चाहती है कंपनी। और कंपनी ने, एक मज़े की बात ये है कि इसका कंपनी का IPO का रिस्पांस इतना अच्छा है मार्केट से कि कंपनी ने 90 करोड़ ऑफ शेयर्स, 90 करोड़ जो है वो ऑलरेडी जनरेट कर दिए हैं दिग्गज इन्वेस्टर्स से। और बाकी जो टोटल कंपनी जो है वो 300 करोड़ का ये IPO लेके आ रही है, जिसमें कि 85 करोड़ का फ्रेश इशू शेयर जो रिटेल्स के लिए वो इसमें आएगा। और कंपनी का स्ट्रेंथ आपने देखिए यहाँ पे, कंपनी का स्ट्रेंथ जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टूल्स, व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स, ये ऊपर से एक्सपीरियंस्ड है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप जानते भी हैं कि अर्बन में, शहरों में सबसे ज़्यादा दिक्कत कचरे के निकासी से लेकर उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन तक एक बहुत बड़ा इश्यू है किसी भी स्टेट या एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए। तो ये प्राइवेट प्लेयर को दे के, और ये प्राइवेट प्लेयर काम भी काफ़ी अच्छा करे। और चलिए इसको देखते हैं। कंपनी का जो इश्यू है वो ओपनिंग डेट 21 दिसंबर 2020 को, 21 दिसंबर 2020 को, और IPO जो है वो क्लोज होगा वो 23 दिसंबर 2020 को होगा। और कंपनी का फेस वैल्यू, जो IPO का फेस वैल्यू 5 पर इक्विटी शेयर्स है। प्राइस बैंड जो है वो 313 से लेकर 315 इक्विटी शेयर्स का है। और मार्केट लॉट, एक लॉट में 47 शेयर्स होंगे। और IPO का शेड्यूल जो है, टाइम टेबल देखें तो IPO ओपन होगा 21 दिसंबर 2020 को, IPO क्लोज होगा 23 दिसंबर 2020 को। अलॉटमेंट डेट पता चलेगा कि आपको मिला शेयर्स या नहीं मिला, IPO मिला नहीं, वो 29 दिसंबर 2020 को। रिफंड्स जो होंगे वो 30 दिसंबर, मतलब ये 29 को ऑलरेडी डिसाइड हो जाएगा किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है। और नहीं मिलेगा तो 30 दिसंबर को आपको ऑलरेडी पैसा अकाउंट में आ जाएगा। और डीमैट अकाउंट में शेयर्स जो आपके दिखेंगे वो 31 दिसंबर को होगा। और IPO लिस्टिंग डेट जो है वो 1 दिसंबर को, मतलब जिसको मिला उसकी तो बल्ले बल्ले। और क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केट में हम लोग ये न्यूज़ है कि ये लिस्टिंग गेंस मिल सकता है, लिस्टिंग गेंस मिलेगा। ग्रे मार्केट में ऑलरेडी इसका काफ़ी डिमांड है। तो और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट में ये एप्लीकेशन लॉट्स, शेयर्स अमाउंट, कट ऑफ प्राइस, ये और मिनिमम एक लॉट 47 शेयर्स एक रिटेल ट्रेडर के लिए, और मैक्सिमम 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं 611 शेयर्स, जिसमें कि आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,92,465। चलिए दोस्तों, ये था इस IPO का डिटेल्स। और एक बार हम अपने कंपनी के वेब पेज पे चलते हैं। कंपनी का सर्विस हम लोग देखते हैं, कंपनी क्या सर्विस ऑफ़र करती है। तो कंपनी का यहाँ पे वेब पेज है, एंटोनी वेस्ट, आप देख सकते हैं कंपनी का। और ये कंपनी का पर्सनल वेब पेज है की सर्विस आप देखते हैं। कंपनी यहाँ पे लिख रही है कि वी आर द वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स इन इंडियन MSW मैनेजमेंट इंडस्ट्री विथ एन एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 17 years, प्रोवाइडिंग फुल स्पेक्ट्रम ऑफ MSW services which include solid waste collection, transportation, processing and disposal services across the country। तो कंपनी का ऑलरेडी 25 प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें कि 18 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग अभी चल रहे हैं।
की सर्विस ऑफर्ड, या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वेस्ट कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, मैकेनाइज्ड एंड नॉन मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, मैकेनाइज्ड मतलब मशीन के द्वारा भी देख सकते हैं, और बाकी लोग आपने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि सड़कों पे बहुत सारे लोग भी स्वीप करते हैं, और बड़े बड़े मशीन्स जो हैं वो भी स्वीपिंग करते हैं। इनका प्लांट भी है, प्रोसेसिंग प्लांट है, ट्रीटमेंट प्लांट है, और अभी इन लोगों ने फोकस किया है कि कैसे वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सके। तो कंपनी का ये होम पेज है, ये देख सकते हैं, कंपनी का ये होम पेज है। कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, मिशन के बारे में, तो ये कंपनी का सारा डिटेल्स है। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, आप देख सकते हैं कि जा सकते हैं कंपनी के वेब पेज पे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू very much for watching this IPO details and IPO update on my channel Mr. Green। और एक बात बता दूं दोस्तों, मैं तो इसमें अप्लाई करने वाला हूं, मैं तो अप्लाई करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।